नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। पश्चिम सिंहभूम इलाके में लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी है। हर दिन लगातार नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हो रही है। आज भी सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर लिया था, मगर वो भागने में सफल रहे, मगर उनके सामानों को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। आपको बता दूं कि चाईबासा एसपी आशुतोष शेखर को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि छोटा नागरा जराईकेला थाना क्षेत्र अंतर्गत दिकुपोंगा, मरांगपोंगा, होलोंगउली, उरुसिया, डोलाई के आसपास नक्सलियों का दस्ता भ्रमणशील है, जिसमें 25 लाख की इनामी मवादी अनमोल के दस्ते के मौजूद होने की भी पुख्ता जानकारी पुलिस को मिल चुकी थी। इसके बाद कोबरा 209 सीआरपीएफ की एक ज्वाइंट टीम बनाई गई, जिसे जंगलों में रात के समय में ही उतारा गया और रात भर उन इलाकों की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी करना शुरू कर दिया। रात भर जवान उस ठिकाने की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे जहां पर 25 लाख इनामी नक्सली का दस्ता मौजूद था। उस दस्ते में लगभग 15 की संख्या में महिला और पुरुष नक्सली शामिल थे, जिन्हें भनक भी नहीं लग पाई थी कि सुरक्षा बलों ने उनकी घेराबंदी करना शुरू कर दिया है। वे इत्मीनान से जंगलों में आराम फरमा रहे थे कि अचानक सुबह सुबह लगभग 5 बजे के आसपास सुरक्षा बलों को दूर से आता देख नक्सलियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभाल कर जवाबी फायरिंग करना शुरू कर दिया, मगर नक्सलियों को भागने में अपनी चतुराई वो समझ आई और वो किसी तरह अपने सामानों को छोड़कर वहाँ से भाग निकले। नक्सलियों को उस वक्त संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि हल्की बारिश की वजह से जंगलों में पैदल चल रहे सुरक्षा बलों के चलने की आहट भी नक्सलियों के कानों तक नहीं पहुंच पाई थी। इसलिए उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिल पाया होगा और उन्होंने अपने हथियार को जंगल में ही छोड़कर भाग निकले। बरामद हथियार की अगर मैं बात करूं तो नक्सलियों के पास से एक पीस SLR राइफल, उसकी 3 मैगजीन, साथ में एक पीस 303 राइफल और उसका एक मैगजीन, SLR राइफल की 174 राउंड कारतूस, 34 पीस डेटोनेटर, लैपटॉप, चार्जर, नक्सली साहित्य, एक पीस 9mm पिस्टल बरामद हुए हैं। चलिए जरा गौर से देखते हैं नक्सलियों के पास क्या कुछ मिला है। तो मैं आपको दिखा रहा हूं नक्सलियों के पास से बरामद सामान को। ये देखिए 174 राउंड SLR की ये गोलियां बरामद हुई है। यहाँ पर देखिए ढेर सारी टॉर्च नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। रात के समय में अक्सर नक्सली जंगलों में एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो ये टॉर्च काफ़ी मददगार साबित होती है उससे जंगलों में आने जाने के लिए। ये देखिए पेंसिल, बैटरी ढेर सारी जो कि टॉर्च के लिए इस्तेमाल में आती थी। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ ये पर्स जो ब्लैक कलर की है, उसे भी छोड़ नक्सली भाग निकले हैं। यहाँ पर देखिए ये वो विक्स जो कि नाक में डालने के लिए है। सर्दी जुकाम के समय में नक्सली इसका इस्तेमाल करते थे। और इस तरह से देखिए नक्सली की एक टोपी भी बरामद हुई है और यहाँ पर स्टार बना हुआ है, यानी कि कोई बड़ा इनामी नक्सली यहाँ पर मौजूद था। अनमोल का दस्ता था, साथ में हो सकता है अनमोल की टोपी हो या फिर कोई अलग नक्सली यहाँ पर जो बड़ा इनामी नक्सली था वो भी मौजूद था, जिसकी टोपी यहाँ पर बरामद हुई है। साथ में यहाँ पर भाकपा माओवादी संगठन का ये झंडा कह सकते हैं वो मिला है। मैं आपको दिखा रहा हूँ नक्सलियों की ढेर सारी दवाइयाँ जिसका इस्तेमाल वे जंगलों में करते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। हर तरह की दवाइयाँ नक्सली अपने साथ रखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था कि मनहरपुर इलाके में जब नक्सली भाग निकले थे उस वक्त भी एक बुक बरामद हुई थी, जिसमें हमें देखने को मिला था कि वो एक मेडिकल वाली बुक थी, मेडिसिन से रिलेटेड वाली बुक थी। तो वो जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं, हर तरह की दवाइयाँ से वो वाकिफ़ होते हैं और इस तरह से ढेर सारी दवाइयाँ हमेशा नक्सलियों के पास जंगलों में मौजूद रहती है। यहाँ पर देखिए ये ORS का पाउडर भी है, साथ में डिहाइड्रेशन के लिए काफ़ी कारगर साबित होता है ये। यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको 3 मोबाइल फ़ोन के चार्जर दिखाई दे रहे हैं, यानी कि नक्सलियों के पास 3 मोबाइल फ़ोन ज़रूर होगा। उसका ये देखिए इस तरीके से उसका चार्जिंग केबल है और ये है मोबाइल फ़ोन का चार्जर का एडेप्टर। 3 एडेप्टर देख रहे हैं यहाँ पे। हो सकता है सैमसंग के फ़ोन हो या फिर ओप्पो, वीवो या फिर रेडमी, रियलमी, किसी का भी फ़ोन हो सकता है, लेकिन नक्सलियों के पास स्मार्टफोन मौजूद हैं, यानी कि बड़े इनामी नक्सली वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए नक्सली की घड़ी भी बरामद हुई है, यानी कि जिस वक्त सुरक्षा बलों के द्वारा जब घेराबंदी की जा रही होगी वो इत्मीनान कर से वो आराम फरमा रहे होंगे।
घड़ी को खोलकर भी वो लेटे होंगे, तो इस वजह से घड़ी भी जो है बरामद हो चुकी है। सबसे बड़ी चीज़ अगर हम देखें तो ये जो है लैपटॉप के अंदर ढेर सारा डाटा नक्सलियों का होगा। प्रेस नोट जारी करना हो या फिर कई तरह की चीज़ों का स्टोरेज हो, वीडियोग्राफी हो, फोटोग्राफी हो, तमाम तरह की चीज़ें हो सकती है इस लैपटॉप के अंदर होगी। जो HP की लैपटॉप आपको दिखाई दे रही है उसका ये देखिए चार्जर। इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों को सबसे बड़ी सफलता की अगर हम बात करें तो उनके जो है 2 राइफल बरामद हुए हैं, जिसमें से एक राइफल जो ये है SLR, इसकी 174 राउंड गोलियां मिली, कई मैगजीन भी मिले। और SLR जो बंदूक है ये बड़े इनामी नक्सली इस्तेमाल करते हैं, यानी कि बड़ा इनामी नक्सली इस दस्ता में मौजूद था, वो किसी तरह अपने बंदूक को भी संभाल नहीं पाया, वो बंदूक को छोड़कर ही भाग निकला होगा। साथ में देखिए यहाँ पर 303 जो है वो बंदूक जो है, तो छोटे जो नक्सली के दस्ते के जो सदस्य होते हैं वे जो हैं इस बंदूक का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 2 बंदूक बरामद हुई है। ये काफ़ी बड़ी सफलता हम कह सकते हैं। नक्सलियों के पास यहाँ पर देखें तो ढेर सारा छाता है, बारिश का समय है, छाता का इस्तेमाल वो करते हैं एक जगह से दूसरे जगह आने जाने में। और यहाँ पर देखें तो मुआदियों के पास ये 2 पीस लाइटर भी बरामद हुआ है। बारिश का समय है तो हो सकता है खाना बनाने के लिए भी उनको जो है आग जलानी होगी, चाय बनाने के लिए भी उनको आग जलानी होगी, तो इस बारिश के समय में इस लाइटर का इस्तेमाल नक्सली कर रहे थे, उसे भी वो अपने साथ नहीं ले जा सके। पता नहीं ये क्या है, साबुन है या फिर क्या जो बाथरूम में जनरली परफ्यूम होता है वो है, वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये साबुन है। यहाँ पर देखिए ये डेटोनेटर, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डेटोनेटर भी जो है बरामद किया गया है। यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं ये प्रभात खबर का अखबार, यानी कि नक्सलियों के पास अखबार भी बराबर पहुँच रहा था। जंगलों के अंदर आखिर अखबार कौन लेकर जा रहा था? नक्सली जो है फ़ोन से अपडेटेड रहते हैं बाहरी दुनिया से कि देश दुनिया में क्या चल रहा है, सरकार कौन सी आ रही है, क्या चीज़ जो हलचल है, सुरक्षा बल के जवान क्या क्या हो रहा है, तमाम तरह की जानकारियाँ अपडेट जो है इन अखबारों से लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जंगलों के अंदर अखबार कौन लेकर जा रहा है? वो भी प्रभात खबर का अखबार देखिए यहाँ पर बरामद हुआ है। इससे नक्सली अपडेटेड रहते हैं। यहाँ पर देखिए तिरपाल और साथ में रस्सियाँ, ब्लैक कलर का जो है वो तिरपाल अक्सर नक्सली इस्तेमाल में लाते हैं। और ये जो देखिए ये जो है ना प्लास्टिक है, ये किलो के हिसाब से जो है वो प्लास्टिक मिलती है, ये उसका पैकेट है और ये बाहर में ये देखते हैं न्यू प्लास्टिक। तो इस प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने सामानों को पकड़ने के लिए हो सकता है। और साथ में यहाँ पर देखिए मिल्टन का थर्मस है, जिसका इस्तेमाल गर्म पानी को रखना, गर्म चाय रखना या, और यहाँ पर देखिए पानी बोतल, 3 पानी बोतल भी जो है सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिए हैं। और यहाँ पर उनकी जो है वर्दी मिली है, नक्सलियों के पास से जो वर्दी मिली है, यहाँ पर प्लास्टिक है, यहाँ पर बोरे हैं। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि नक्सलियों ने सारे सामान जैसे कपड़े हो गए, देखिए यहाँ पे चप्पल सैंडल भी जो है छोड़कर नक्सली यहाँ से भाग निकले। ये जो है ये गम दिखाई दे रहा है। और दूसरी चीज़ ये देखिए ये एल्युमिनियम फॉइल कहते हैं हम इसे। एल्युमिनियम फॉइल का इस्तेमाल मेरे हिसाब से हो सकता है खाना को गर्म रखने के लिए हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो, वो तो नक्सली ही जानते हैं। लेकिन ये जो है एल्युमिनियम फॉइल वाला देखिए एक बंडल यहाँ पे रखा हुआ है। ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं नक्सलियों के पास से बरामद हुई है। और एक चीज़ मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर देखिए, अक्सर ये जो है गाड़ी की चाबियों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है 1, 2, 3 की संख्या में, मगर नक्सली इसका इस्तेमाल करते हैं टॉर्च को कैरी करने के लिए। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टॉर्च है और टॉर्च के पीछे में इस तरह से हुक बनी होती है और हुक में जो है इस तरह से वो फीता लगाते हैं और वो गले में टांग लेते होंगे। और काफ़ी ज़्यादा जो है टॉर्च इनके पास पाई गई है और ये सभी इनके पास जो है इस तरह से टॉर्च होती रही होगी। 15 की संख्या में नक्सली थे ऐसा बताया जा रहा है।
जिसमें महिला पुरुष शामिल रहे होंगे। तो नक्सलियों का इस तरह से जो है सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ कॉपी भी मिली है, ये कॉपियाँ। ये कॉपियों के अंदर में क्या कुछ लिखा है ये तो जांच का विषय है। सुरक्षा बल के जवान जब जांच करेंगे तो इसके अंदर की चीज़ें जो हैं सबको पता चल पाएगी। आपको मैंने एक दिन पहले ही मैप के माध्यम से बताया था कि सांडा के इलाके में खासतौर पर दिक्कुपोंगा, मरांगपोंगा, उसरिया नक्सल प्रभावित इलाकों में आता है, जहां काफ़ी लंबे समय से नक्सली गतिविधि देखने को मिलती है। एक खास बात आपको बता दूं कि 1 करोड़ इनामी नक्सली के दस्ता के अलावा अलग अलग 15 से 20 की संख्या में नक्सली जंगलों में अलग अलग गुट बनाकर घूम रहे हैं। और जैसे ही नक्सल अभियान तेज हो रहे हैं वैसे वैसे नक्सली जो है जंगलों में अपना ठिकाना भी बदल रहे हैं।